शिव में एक हूँ साई। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है और ये जान लेना आत्मा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अकेला है, अनंत काल से अकेला है। भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। मैं आचार्य भगवान के चरण में समर्पित हुआ, तब से लेकर आज तक जितने भी साधना शिविरों के प्रयोग हुए, प्रत्येक प्रयोग में मैं साक्षी रहा और मैंने देखा जीवन में कितनी भी समस्याओं से भरे हुए व्यक्ति आचार्य भगवान के सानिध्य में आते हैं। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय साधना सुरेश रूनवाल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। आंखें बंद, शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दे। एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, हथेली गोद में आकाश की ओर खुली हुई। अनुभव करें सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक सारा शरीर आपका शांत शांत व शिथिल हो गया है। इस गहरे प्रयोग के अंतर्गत अपनी देह के अंगोपांगों से अपना मन गुजारेंगे, जिसे आज तक मेरा मेरा करते गए। देखिए जन्म से आज तक की आपकी क्या धारणा थी। मेरा सर, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा माथा, मेरा ललाट, मेरा सुंदर ललाट, मेरा गोरा रंग। अपनी धारणाओं की ओर एक बार दृष्टाभाव से देखिए। जन्म से आज तक कितनी बार नवकार मंत्र पढ़ा, नमो अरिहंतानम कहा, महावीर के जय जयकार लगाए, परंतु धारणा कहां पर अटकी थी। देखिए अपने स्वभाव में रहते हुए देखिए। आज तक कहा मेरी आंखें, मेरा चश्मा, मेरे गाल, मेरे होंठ। कभी होंठों को सजाया, कभी गालों को सजाया, कभी शरीर पर नए नए वस्त्र पहनकर सजाया इस देह को। मेरा शरीर कहा, मेरे वस्त्र कहा, मेरे नए सुंदर वस्त्र कहा। कभी इस देह को आभूषणों से सजाया, मेरी अंगूठी, मेरी माला, मेरे आभूषण। जब देह के किसी अंगोपांग में पीड़ा हुई, तब लगा ये पीड़ा मुझे हो रही है। मेरे हाथ में पीड़ा है, मेरे कान में पीड़ा है। कभी किसी ने निंदा की तो आपको लगा मेरी निंदा की। कभी किसी ने प्रशंसा की तो आपको लगा मेरी प्रशंसा की। कभी काम करते करते पांव थक गए, तब आपकी मिथ्या धारणा ने कहा मेरे पांव थक गए। कभी लगा मैं करता हूं, कभी लगा मैं भोग रहा हूं। अपने से प्रश्न करो, तुम किसके करता हो, तुम क्या भोग रहे हो, तुम हो कौन? तुम्हें किसने कष्ट दिया? तुम्हें लगा मुझे कष्ट दिया।
मेरे पांव में कांटा चुभा, मेरी देह में पीड़ा हुई, मेरे शरीर को रोग आया। क्या यह सत्य था? जन्म से आज तक अपने स्वयं का निरीक्षण कीजिए। आप सत्य में जिए या असत्य में जिए। जीवन भर आप समझते रहे मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरे संबंधी, मेरी मां, मेरे पिता, मेरा धर्म, मेरा लिंग, मेरी जाति, मेरी परंपरा क्या है मेरा? जीवन भर समझा मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं विद्वान, मैं धनवान। ये मैं कौन है? ये मेरा क्या है? मेरा 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 सब मिटने वाला है, सब विनाशी है, सबका अंत विनाश होगा। मेरा देह ये जलकर राख होगा, ये गोरा रंग मिट जाएगा। मेरी कमर, मेरे शरीर का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। वजन हल्का है या भारी है, दोनों ही जलने वाले हैं। नाम कैसा भी है, अंततः इसका अंत होगा। मेरी मां, मेरे पिता, कौन है आपका? ये माता पिता, ये बहन भाई, ये सारे संबंधी, क्या ये आपके हैं? मेरा 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 सब मिट जाएगा। शेष रहेगा तो मात्र एक मैं तत्व। मेरा और मैं दोनों में अंतर है, भेद है। मैं शाश्वत है, मेरा विनाशी है। मैं का अभिप्राय आत्मा, आपका सत्य, आपका अस्तित्व, आपका निज का स्वरूप शाश्वत है। बाकी मेरा 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 सब मिटेगा। मेरा देह के लिए उपयोग में आता है और मैं आत्मा है। देह का विनाश होगा तो देह से जुड़े सारे मेरे तत्व का विनाश हो जाएगा। मेरा क्या है? शोध करो, अपने से पूछो, अंतःकरण से पूछो, जिसे मेरा समझते हो, जिसके साथ राग कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, जिस मेरी देह के लिए इतना परिग्रह एकत्रित कर रहे हो, जिस देह के लिए इंद्रियों का पोषण कर रहे हो, क्या है आपका? अपने से प्रश्न करो, मेरा क्या है और मैं क्या है? जन्म से आज तक निज आत्मा को, निज सत्य को, निज को कितना समय दिया? निज की स्मृति कितनी बार आई? शेष सारा समय किसको दिया? दिन के 24 घंटों में अधिकांश समय किसको मिला? मैं को या मेरे देह को? कुछ देर आंखें बंद रखते हुए अपने भीतर शोध करो।
आज तक कहाँ अटक गए थे? किसे अपना जान रहे थे? कौन है आपका? किसी अन्य विचार को आप महत्व नहीं देंगे। आप आत्मा हैं। आत्मा है आप। इस आत्मा का कुछ नहीं, इस आत्मा का कोई नहीं है। सारे संबंध, ये इंद्रियां, ये रिश्ते नाते सब इस देह की है, आपकी नहीं। वो मात्र एक भ्रांति है कि ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। आत्मा की न माँ है न पिता है। सारे संबंध देह के हैं, देह तक हैं। मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं और मेरा देह विनाशी है। इस सत्य को जान लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। मैं शाश्वत आत्मा हूं, मेरा देह और देह से जुड़े सारे संबंध विनाशी हैं। और गहरा चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते चित्त को शांत कर लीजिए।
मैं शाश्वत आत्मा हूँ। मेरी देह और इस देह से जुड़े मेरे सारे संबंध सब विनाशी है। देखिए, मेरी देह का नाश होगा, अंत होगा, ये शमशान में जाएगा, मेरे सारे संबंध टूट जाएंगे, मेरा नाम मिट जाएगा, मेरा सारा परिग्रह मुझसे छूट जाएगा। मेरा 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 जो कुछ भी मैंने आज तक अपने लिए इस देह के लिए इकट्ठा किया वो सब जाने वाला है, छूटने वाला है। इस मेरी देह से मुझे जितना भी राग है वो सारा मेरे कर्म बंधन का कारण बन रहा है। इस देह के राग में मैं परिग्रह एकत्रित कर रहा हूं, संबंध बना रहा हूं, इंद्रियों का पोषण कर रहा हूं। मैं निज सत्य को गौण कर चुका था। हे आत्मा, निज में आओ, निज को जानो, तुम मात्र एक आत्मा हो, मैं आत्मा हूं। इस सत्य को आत्मसात करो। अनादि से यह आत्मा विचर रहा है। कभी इसे पुरुष का देह मिला, कभी इसे स्त्री का मिला, कभी इस आत्मा को नपुंसक का देह मिला। ये आत्मा कभी कुत्ता बनकर आया, कभी ये आत्मा हाथी मगरमच्छ बनकर आया। कभी पहली, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी पांचवी, कभी छठी, कभी सातवीं नरक में गया। एक बार नहीं, अनेकों बार गया। ये आत्मा 21 देवलोक तक जाकर आया। 4 गति में कोई गति शाश्वत नहीं रही। सब जगह से आयुष कर्म पूर्ण हुआ और इस आत्मा की विदाई हुई। फिर नई गर्भ मिली, नए संबंध मिले, आयुष पूर्ण हुआ, फिर नई गति मिली, नई योनि मिली। एक सत्य को जान लो, मैं आत्मा हूं। मिथ्यात्व के अंतर्गत अधिकांश बार ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं पुरुष, मैं स्त्री। ये सारा मिथ्यात्व है। मैं शरीर, मेरी आत्मा, ये मिथ्यात्व है। मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं सुंदर, मेरा रंग गोरा, मैं अच्छे कुल का, ये सारा मिथ्यात्व है। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं मैं। ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है। इस सत्य को आत्मसात कीजिए। इसी सत्य को आत्मसात करते हुए एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ दें। निज को याद करते हुए दोनों हाथों को आंखों पर ले आओ, कोमल सा स्पर्श दो। जब भी लगे हाथों को नीचे लाते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। मैंने ये शिविर के बारे में सुना काफ़ी था, लेकिन महसूस नहीं किया कि ध्यान शिविर होता क्या है। ऐसे ध्यान और प्राणायाम हम करते हैं, कितनी बार करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे पाया शांति, मैं और मेरा, मैं क्या हूँ और मेरा क्या है, मैं आत्मा हूँ, मेरा जो संबंध है वो सब अलग हैं। मैंने ये पहला शिविर अटेंड किया, इसलिए इसके ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं और ज़्यादा अनुभव लेना चाहती हूँ, और ज़्यादा शिविर अटेंड करूँ ताकि मुझे और नॉलेज हो इस बारे में। और निशा जी ने जो आज हमें अमृतमय जो आवाज़ थी ना, वो इतनी मेरे को अनुभव इतना अच्छा फीलिंग महसूस हो रहा था कि मैं उनको बार बार मन कर रहा है मैं धन्यवाद करूं। जी बेसिक टेलर था ये,
4 दिन के ध्यान शिविर में आपको वहीं रह करके 24 घंटे आपको जो गहरी साधना मिलेगी, उसका गहरा अनुभव होगा, वो निराला अनुभव है, वो आप उसमें भाग लेंगे तभी आपको अनुभव आएगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग, नमं शांति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो, चत्तारी सारणाम भवज, अरहंते सारणाम भवज, सिद्धे सारणाम भवज, साहु सारणाम भवज, केवली पाणत्तं धम्मं, चारे शरण दुख हरण जगत में, और नश्ट अजर अमर पद होगा, उसका सराही हूँ। स्पॉन्सर्ड बाय साधना सुरेश रूनवाल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र।